हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट के प्रैक्टिकल में मापनियों के रूपांतरण के आगे वाले भाग को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने किस प्रकार से मापनियों का जो रूपांतरण है उसमें कौन कौन सी इकाइयाँ हैं काम में ले जाती हैं सेंटीमीटर में, जैसे किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं इनमें प्रत्येक में, और इसी तरह से इंच में किस तरह की इकाइयाँ होती हैं, मील, फरलांग, गज, फीट। तो इन सभी के ऊपर आधारित मापनियों का रूपांतरण होता है। उसी के अगले भाग में आज हम इसका आगे वाला भाग पढ़ते हैं। तो मापनियों के रूपांतरण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखें, इसमें हम इसको समझने के लिए उदाहरणों का सहारा ले रहे हैं। इनको बार बार हल करके हम अच्छी तरह से हमारी इस पर पकड़ बना सकते हैं। तो उदाहरण को देखते हैं। निम्नलिखित निरूपक भिन्नों को मीट्रिक प्रणाली में रूपांतरित करके साधारण कथन के द्वारा प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर और प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी व्यक्त करें। पहले इस प्रश्न को हम अच्छी तरह से समझ लें। जो हमारे पास आरएफ दिया गया है उसको हमें कथनात्मक मापनी में परिवर्तित करना है, बदलना है, और साथ ही हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर जो मानचित्र का है वो धरातल की कितने किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। और दूसरा इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो ये है कि 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करने के लिए कितने सेंटीमीटर की रेखा खींची जाएगी। सेंटीमीटर अथवा इंच कोई सा भी इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है। यहाँ पर जो निरूपक भिन्न हमें दिया गया है 1:70,000 का दिया गया है। तो आइए इस निरूपक भिन्न के अनुसार हम ज्ञात करते हैं प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में और प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी, जिसे हम इस तरह से हल करने वाले हैं। प्रश्न में दिए गए निरूपक भिन्न को हमें कथनात्मक मापनी में रूपांतरित करना है। पहले हमें प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी अर्थात सेंटीमीटर द्वारा कितने किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित हो रही है वह ज्ञात करना है। तो निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर 70,000 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित हो रही है। जो निरूपक भिन्न हमें दिया गया है उसके अनुसार कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल के 70,000 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। अब चूंकि हमें प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी ज्ञात करनी है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमें मापनी किस में ज्ञात करनी है? प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर। अगर इस किलोमीटर की जगह प्रति सेंटीमीटर हेक्टोमीटर में या डेकामीटर में या मीटर में ज्ञात करनी होती तो जो सूत्र है वो थोड़ा बदल जाता। कैसे, मैं बताता हूँ आगे। हमें प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी ज्ञात करनी है। तो दी गई धरातल की दूरी, जो धरातल की दूरी है वो यहाँ पर दी गई है 1 में 70,000। एक जो है वो कागज की दूरी है और धरातल की है 70,000 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर। तो किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए हम धरातल की जो दूरी है उसमें भाग देंगे 1,00,000 का, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हमने 70,000 में जो धरातल की दूरी हमें दी गई है निरूपक भिन्न के अनुसार उसमें 1,00,000 सेंटीमीटर, जैसा कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो उससे भाग दिया ताकि किलोमीटर में मापनी आ जाए, प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी आ जाए। तो जब इसका भाग दिया तो हमारे पास में उत्तर आया इसका 0.7 किलोमीटर। इसका अर्थ है कि कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल के 0.7 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ तक अपन समझ गए होंगे आप लोग किस तरह से हमें प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर अथवा कुछ भी पूछा जाए तो जिस चीज़ को पूछा जाए उसी से हमें भाग देना है। किलोमीटर पूछा है तो 1,00,000 से भाग देना है, हेक्टामीटर पूछा है तो 10,000 से देना है, और डेकामीटर पूछा है तो 1,000 से देना है, मीटर पूछा है तो 100 से भाग देना है। ये हमें ध्यान रखना है। और अब हमें ज्ञात करना है, चूँकि यहाँ 1 सेंटीमीटर से 0.7 किलोमीटर की दूरी ही प्रदर्शित हो रही है। अब हम चाह रहे हैं 1 किलोमीटर की पूरी दूरी प्रदर्शित करने के लिए कितने सेंटीमीटर की रेखा खींची जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 0.7 किलोमीटर की दूरी ही प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें चाहिए पूरे 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करने के लिए कितने सेंटीमीटर की रेखा होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से तो करीब ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 1 से 0.7 ही दर्शाया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी ज्ञात करनी है। तो 1,00,000 सेंटीमीटर में दी गई धरातल की दूरी का भाग देना होगा। जो पहले हमने किया था उसका उलट यहाँ पर होगा। पहले धरातल की दूरी में हमने 1,00,000 सेंटीमीटर जो किलोमीटर की सेंटीमीटर बनाए थे उसका भाग दिया था। अब हम जो 1 किलोमीटर के सेंटीमीटर हैं 1,00,000, उसमें हम भाग देंगे धरातल के जो सेंटीमीटर की दूरी थी 70,000 सेंटीमीटर उससे। तब हमारे पास में आ रहा है उत्तर 1.428 सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ है जो 1.428 सेंटीमीटर की ये आई है दूरी, ये कागज़ की है। जो कागज़ के ऊपर 1.428 सेंटीमीटर की दूरी हम खींचते हैं तो वो धरातल की पूरे 1 किलोमीटर की दूरी दर्शाने में सक्षम है। वो अच्छी तरह से पूरी तरह से 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर सकती है। तो इस प्रकार मानचित्र पर 1 किलोमीटर की दूरी को दी गई निरूपक भिन्न के अनुसार 1.428 सेंटीमीटर की रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अब आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे किस तरह से हमने रूपांतरित किया और तथ्यात्मक मापनी के इसमें इसको रूपांतरित कर लिया, और साथ ही हमने प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में और प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी भी ज्ञात करी। एक और उदाहरण इसके बाद करते हैं। यहाँ दूसरा उदाहरण देखें। यहाँ पर RF हमें दिया गया है 1:2,53,440। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में दिए गए निरूपक भिन्न के अनुसार हमें सर्वप्रथम प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी ज्ञात करनी होगी। तो किलोमीटर में मापनी ज्ञात करने के लिए जैसे पहले हमने किया था, जो धरातल की दूरी है, धरातल की दूरी यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है 1:2,53,440। एक है कागज़ के ऊपर प्रदर्शित दूरी और 2,53,440 है धरातल की दूरी। तो इसके अंदर हम भाग देंगे 2,53,440 में 1,00,000 का, क्योंकि हमें किलोमीटर में ज्ञात करना है, प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में दूरी ज्ञात करनी है। तो 1,00,000 से भाग देने पर 2.534 किलोमीटर की जो दूरी है वो सामने आई। अतः प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी क्या रहेगी, कागज़ का 1 सेंटीमीटर 2.534 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, जो RF हमें दिया गया है उसके अनुसार। अब चूंकि धरातल पर 2,53,440 सेंटीमीटर बराबर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है, तो धरातल पर 1,00,000 सेंटीमीटर की दूरी मतलब 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित, यहाँ पे ज़्यादा प्रदर्शित हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से 2.5 से भी ज़्यादा प्रदर्शित हो रहा है, 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी प्रदर्शित हो रही है। हमें निकालना है खाली 1 किलोमीटर के लिए। तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो उदाहरण पहले नंबर के जो उदाहरण में हमने दोहराई थी उसे ही वापस दोहराने वाले हैं। तो 1,00,000 सेंटीमीटर की दूरी को मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी ज्ञात की जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1,00,000 में जो ज़मीन की दूरी है जो हमें निकालनी है 1,00,000 के अनुपात में 1,00,000 किलोमीटर, इसके किलोमीटर के लिए हमें निकालना है सेंटीमीटर के 1 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए कि 1,00,000 में हम जो धरातल की जो दूरी दी गई है उससे भाग दें। धरातल की दूरी हमारे पास में है 2,53,440। तो इसका उत्तर हमारे पास आता है 0.394 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 0.394 सेंटीमीटर की अगर हम रेखा खींचेंगे तो पूरी तरह से 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। अतः प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी यहाँ हो गई 0.394 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी कैसे ज्ञात की गई और कैसे प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी ज्ञात की गई। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। जब हमें प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी ज्ञात करनी है तो दी गई धरातल की दूरी में 1,00,000 से भाग देना होगा, और जब प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर मतलब किलोमीटर को दर्शाने के लिए कितने सेंटीमीटर की आवश्यकता है, तब हम 1,00,000 के अंदर जो दी गई धरातल की दूरी है उससे भाग देंगे, तो हमारे पास में दोनों उत्तर आ जाएंगे। इसके बाद
तो इस प्रकार ऊपर दिए गए दोनों उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी व्यक्त करने के लिए निरूपक भिन्न के हर में 1,00,000 का भाग देते हैं, परंतु प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी ज्ञात करने के लिए 1,00,000 में निरूपक भिन्न के हर का भाग दिया जाता है। अंश है इसमें, जो हमारा निरूपक भिन्न होता है उसमें 1 को अंश कहा जाता है और जो धरातल की दूरी है उसे हर कहा गया है। तो हम इस तरह से हर का भाग उसमें दे रहे हैं जब किलोमीटर से सेंटीमीटर में हम ज्ञात कर रहे हैं, प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो हर का भाग दे रहे हैं, और जब प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में ज्ञात कर रहे हैं तो हर के अंदर 1,00,000 का भाग दिया गया है। एक और उदाहरण से हम देखते हैं। दी गई निरूपक भिन्न को प्रति इंच मीलों में तथा प्रति मील इंचों में कथनात्मक मापनी में परिवर्तित कीजिए। जैसे हमने पूर्व में इससे जो उदाहरण थे उसमें प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर में मापनी ज्ञात की और प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी ज्ञात की, उसी तरह से अब इस इंच वाले उदाहरण को करना है। यहाँ पर RF दिया गया है 1:70,000। ठीक पहले की तरह ही हमें देखना है। निरूपक भिन्न के अनुसार प्रति इंच मीलों में मापनी ज्ञात करनी है सबसे पहले। तो मानचित्र पर 1 इंच बराबर धरातल पर 70,000 इंच जो RF दर्शा रहा है। अब हमें प्रति इंच मील में मापनी ज्ञात करनी है। तो क्या करना होगा, 1 मील में कितने इंच हैं वो हमें वापस से याद रखना है, इसे भूलना नहीं है क्योंकि बार बार ये हमारे सामने आता रहेगा, हमें इसकी आवश्यकता रहेगी। तो 1 इंच में 63,360 इंच हैं। तो जो धरातल की दूरी हमारे RF में दी गई है 1:70,000 में एक कागज़ की दूरी है 1 इंच और 70,000 इंच हैं धरातल के ऊपर दूरी। तो जो धरातल की दूरी है उसके हम भाग देंगे 63,360, जो मील के इंच हैं, 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो इसको भाग देने पर हमारे पास में आ जाएगा 1 इंच बराबर मील की दूरी, जो हमारे पास कितनी आई, 1.104 मील। तो मतलब इसका यह हुआ कि जो कागज़ का 1 इंच है वो धरातल के 1.104 मील की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें पूरे 1 मील की दूरी जो 1.104 है वो नहीं, पूरा खाली 1 मील की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए कितने इंच की रेखा खींचनी होगी। तो इसके लिए हम जैसा पहले करे थे, पहले वाले उदाहरण में जैसा हमने किया था, उसी तरह से यहाँ पर प्रति मील इंचों में मापनी ज्ञात करने के लिए जो 1 मील के इंच हैं वो है 63,360। तो इसमें हमें यहाँ पे करेक्शन करना होगा, यहाँ 63,000 ही दिया हुआ, 63,360 में भाग देंगे 70,000 का। तो 70,000 का जब भाग देंगे तो हमारे पास इंचों की संख्या आ जाएगी और वो क्या दर्शाएंगे, प्रति मील इंचों में दूरी, प्रति मील इंचों में दूरी यहाँ पर दर्शाई जाएगी उससे, और इस प्रकार से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न के लिए यहाँ पर दिया गया है एक निरूपक भिन्न, जिसमें RF दिया गया है जिसे निरूपक भिन्न कहा गया है 1:2,53,440 इंच। अब इसमें हमें ज्ञात करना है प्रति इंच मीलों में और प्रति मील इंचों में कथनात्मक मापनी ज्ञात इसमें हमें करनी है। तो हम इसे ढंग से कर पाएंगे। हमें पहले ज्ञात करना है प्रति इंच मीलों में 1 इंच कितने मील की दूरी प्रदर्शित कर रहा है, और उसके बाद में प्रति मील इंचों में, तो 1 मील के लिए कितने इंच की आवश्यकता होगी 1 मील की दूरी को दर्शाने के लिए। तो दोनों इसके भाग हैं, उसे हमें जैसे हमने अभ्यास में उदाहरणों में किया है उसी तरह से ये प्रश्न भी होगा। तो इसे अभ्यास में करना है आपको। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा आलेखी मापनी। ये एक महत्वपूर्ण है। स्केल को जब हम देखते हैं तो प्रायोगिक परीक्षा के हिसाब से भी, और जो हमारा प्रायोगिक का रिकॉर्ड होता है जिसमें एक फ़ाइल बनानी होती है, उसमें आलेखी मापनी या ग्राफिकल स्केल जिसे कहा गया है, इसके 3 प्रकार होते हैं मुख्य। वो है सरल मापनी, सिंपल स्केल, कंपैरेटिव स्केल तुलनात्मक मापनी, और डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी। तो इन्हें हम एक एक करके सीखने वाले हैं। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे आलेखी मापनी की। टिल देन, थैंक्स, कीप लर्निंग।